दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों तो आपको पता ही है, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि सीटेट एक्ट केस हुआ है। यानी आप सभी को पता ही है कि 22 मार्च, जी हाँ 22 मार्च पटना उच्च न्यायालय में बड़ी सुनवाई हुई सीटेट एक्ट केस। तो ये सीटेट एक्ट केस क्या है, सीटेट एक्ट केस किसने किया, कैसे हुआ, ये सब इसमें चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आइए, सीटेट एक्ट किसने किया और इसमें कौन कौन से वकील थे, ये सब इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। यानी संपूर्ण विश्लेषण सीटेट का जानने वाले हैं सीटेट एक्ट केस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आएगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये सब हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ, जी हाँ, सीटेट केस को लेकर आज हम समझेंगे कि सीटेट एक्ट क्या है और सीटेट एक्ट को किसने किया। आइए, जैसे कि आप सभी को पता है 2019 में छठे चरण, जी हाँ 6th फेज प्रक्रिया शुरू हुई। इसको लेकर बहुत केस किए गए। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख केस जो है, मेजर केस हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। और भी बहुत सारे केस हैं, उनको निपटा लिया गया है, और यहाँ पर प्रमुख केस है उसको देखते हैं। तो देखो केस क्या क्या है। फर्स्ट केस है दिसंबर 2019 के अभ्यर्थी ने, हाँ दिसंबर 2019 के अभ्यर्थी ने ये केस किया, जी हाँ। और फिर आपका इसके बारे में पूरा विश्लेषण समझेंगे। फिर आपका डीएलएड प्राथमिकता वाले ने केस किया। फिर आपका ब्लिंड फेडरेशन वाले ने केस किया। फिर आपका यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड ने केस किया, जी हाँ, के अभ्यर्थी ने। और सीटेट एक्ट केस हुआ, ठीक है, यानी ये आपका हुआ। तो ये सब इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, तो फर्स्ट नंबर का केस है, ये क्या है, यानी दिसंबर 2019 के अभ्यर्थी ने केस किया। तो ये केस क्या है, इसको भी हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यानी कि दिसंबर 2019 वाले को 6th फेज में मौका नहीं दिया गया, जी हाँ, छठवें चरण में मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, ये केस किया। फिर एनआईओएस डीएलएड ने केस किया। तो एनआईओ डीएलएड वाले को 6th फेज में दिया गया, जी हाँ 6th फेज में अगर उन्होंने केस किया, यानी एनआईओएस डीएलएड वाले ने केस किया, तो उनको छठवें चरण में मौका दिया। और दिसंबर वाले 2019 के अभ्यर्थी ने किया, तो उसको छठवें चरण में मौका नहीं दिया गया, ठीक है। फिर आपका डीएलएड प्राथमिकता वाले ने केस किया। तो ये क्या हुआ, डीएलएड प्राथमिकता, यानी डीएलएड को प्राथमिकता दिया जाए और क्या, बीएड वाले को कम प्राथमिकता दिया जाए, तो इसको लेकर केस किया गया, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने नाकार दिया और दोनों को बराबर कर दिया। तो ये आपका डीएलएड प्राथमिकता वाला केस हुआ। फिर आपका ब्लाइंड फेडरेशन क्या होता है, ब्लाइंड फेडरेशन केस क्यों हुआ, तो ये क्या है, यानी दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षण को लेकर केस किया गया था फेडरेशन में, ये ब्लाइंड फेडरेशन में, ठीक है। तो अब आता है आपका सीटेट एक्ट केस, यानी अब बड़ा केस की सुनवाई की गई, सीटेट एक्ट केस। तो ये क्या है, इसको थोड़ा हम विस्तार से समझ लेंगे। तो आपने ये केस के बारे में आप इधर जो है केस समझ लिया। चलिए, अब आपका केस है कि सीटेट एक्ट केस क्या है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एक्ट केस क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पॉइंट नंबर 1, बीटेड वाले ने किया जिनका कम मेरिट है, बीटेड वाले ने किया जिनका कम मेरिट है। फर्स्ट पॉइंट ये भी समझेंगे आगे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि लक्ष्य क्या था बीटेड वाले का, किस, यानी किसने किया ये सीटेट एक्ट केस, तो बीटेड वाले ने किया। और इनका लक्ष्य क्या था कि सीटेट को बीटीएन से बाहर किया जाए। और फिर पैसा क्या है कि पानी की तरह बह रहे हैं, पैसा खूब बहाया गया इसको सीटेट वाले को बीटीएन से बाहर करने के लिए, ठीक है। फिर तर्क इसमें क्या है, एनसीटीई का गाइडलाइंस है, जो राज्य सरकार टेट नहीं वहाँ सीटेट वाले को नियुक्ति मिलेगा, लेकिन बिहार में बीटेट हुई है। तो ये तर्क है इसमें, और आगे भी समझेंगे। यानी ये सब क्या है पॉइंट्स, इसको थोड़ा हम विस्तार रूप से समझ लेते हैं। तो आइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए,
बीटेट। सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर का ये पॉइंट जो दिया हुआ है कि ये क्या है, बीटेट वाले ने किया जिनका कम मेरिट है। हाँ, यानी जिसका कम मेरिट अंक है, तो उन्होंने सोचा अगर इस बहाली से, जी हाँ, इस बहाली से सीटेट को बाहर कर दिया जाए, तो 7वें चरण वाले से बाहर कर दिया जाए तो सिर्फ बीटेट वाले बच जाएंगे। तो जिसका कम मेधा अंक है, मेरिट अंक है, तो उनका भी हो जाएगा ये 7th फेज में। तो ये उनको लेकर इन्होंने केस किया, ये सीटेट एक्ट केस बीटेट वाले ने। अब दूसरा इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि सीटेट को बीटीएन से बाहर किया जाए। जी हाँ, मतलब कि इनका लक्ष्य था कि 7th फेज में सीटेट वाले को बाहर कर दिया जाए। फिर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, यानी बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं वह इसको लेकर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। लगभग 10 से 15, जी हाँ, 10 से 15 सुनवाई हो चुकी है ये यानी सीटेट एक्ट केस को लेकर, और इसको पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह। ठीक है, फिर आपका आता है तर्क इम्पोर्टेंट। तर्क क्या है कि तर्क एनसीटीई का गाइडलाइंस है, जो राज्य सरकार टेट तही वहाँ सीटेट वाले को नियुक्ति मिलेगा, लेकिन बिहार में बीटेट हुई है। यानी कि इनका तर्क क्या है, ये जो सीटेट हैं यह स्टैंड आखिर कैसे कर गया, ये 10 से 15 सुनवाई हो कैसे गई, इनका तर्क है। बीटेट वाले अभ्यर्थी का कोर्ट में तर्क दिया गया है। एक वकील हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तर्क दिया। ठीक है दोस्तों, यानी एनसीटीई के गाइडलाइंस हैं जो कि राज्य सरकार टेट नहीं लेती है वहाँ सीटेट वैलिड हो। यही कहता है तर्क में कि जहाँ पर राज्य सरकार जो है वो जहाँ टीटेट नहीं लेती जो राज्य में, वहाँ पर सीटेट वाले को नियुक्ति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो बिहार में बीटेट हुई है ना, तो इसको लेकर ये एक्ट हुए हैं। फिर आगे आपका दिया हुआ है कि वकील से है, तर्क के बारे में ही है। वकील क्या क्या है इसमें, देखो वकील, तो इसमें केस का नंबर क्या है। हाँ, जो ये केस हुआ है तो इस केस का यहाँ पर नंबर है कि CWJC एन मतलब 9574 जज हैं। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो इसमें बीटेट वाले वकील हैं और सीटेट वाले वकील हैं। ये एक्ट किया गया तो बीटेट वाले ने किया और ये सीटेट वाले पक्ष में लड़े। तो तर्क इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है, तो देखो बीटेट वाले के वकील सबसे पहले कौन है, मैंने पहले बता दिया था। बीटेट वाले के वकील जो हैं वो आपका राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आप जान लीजिए बीटेट वाले के वकील जिन्होंने तर्क दिया। और सीटेट वाले के वकील जो हैं वो आपका कौन है, पीके शाही हैं, जो सीटेट वाले वकील हैं। फिर आगे कि तर्क क्या है, पहला देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया, इधर से ये जो आपका इधर दिया हुआ है ये आपका किसका, बीटेट वकील का है तर्क, और इधर आपका सीटेट वाले वकील का है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छे तरह से कि आरटीई एक्ट 2019 का उल्लंघन। तो ये उल्लंघन क्या है, ये आपका इसमें तर्क दिया गया, बीटेट वाले वकील ने दिया। और फिर दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि बिहार सरकार बीटेट लेती है। हाँ, बिहार सरकार जो है वो क्या करती है, बीटेट लेती है, यानी सीटेट अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन बिहार में बीटेट हुई है तो इस आधार पर बिहार सरकार क्या लेती है, टेट लेती है। तो सीटेट का यहाँ कोई वैलिड ही नहीं है, इसलिए सीटेट को बाहर किया जाना चाहिए, बीटेट को लिया जाना चाहिए। तो ये इनका तर्क है। और सीटेट को बाहर, हाँ सीटेट को बाहर यानी राजस्थान प्लस हरियाणा से, सीटेट मतलब बीटेट वाले ने कहा, तर्क दिया कि सीटेट वाले जो हैं उनको राजस्थान और प्लस हरियाणा से बाहर किया जाए। ठीक है, 7th फेज में। और आपका आगे देखिए क्या है कि यहाँ ये तो मैंने आपका वकील किसका, राजेंद्र प्रसाद का तर्क बताया। अब सीटेट वकील की थोड़ा बात कर लें तो सीटेट वकील का प्रत्येक साल विकेट नहीं होगा, वो मतलब सॉरी यहाँ पर विकेट लिखा गया, यहाँ पर बीटेट होगा। ठीक है, विकेट नहीं
आपका बीटेट होगा, बीटेट। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, प्रत्येक साल बीटेट नहीं होगा, तो आप ये जान लीजिए। फिर ये आपका दूसरा इसमें क्या है कि बीएड डीएलएड वाले प्रत्येक साल पास, हाँ प्रत्येक साल बीटेट नहीं होगा, और बीएड डीएलएड वाले प्रत्येक साल पास। और फिर आगे कि प्रत्येक साल नहीं कराती टेट, तो सीटेट वैलिड 2021 से 2017। हाँ दोस्तों, कि मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में टेट, जी हाँ, इसमें एनसीटीई के गाइडलाइन हैं कि जो राज्य सरकार में टेट नहीं लेती वहाँ सीटेट वैलिड। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2000, मैं बात कर लूँ कि 2011 और 2017 यानी राज्य में कि बीटेट मतलब टेट, टेट जो है वो होना अनिवार्य, हर साल होना अनिवार्य, हर साल होता है टेट। लेकिन यहाँ पर बस 2011, अभी बात कर लें तो 2011 और 2017 में ही बस ये टेट का एग्ज़ाम लिया गया है राज्य में, तो यहाँ पर सीटेट वैलिड है। तो यहाँ पर टेट जो है वो नहीं कराती है, तो यहाँ पर सीटेट वैलिड है 2011 से 2017 में। तो ये पक्ष में बोले हैं आपके वकील, सीटेट का वकील। ठीक है, और डिसीजन क्या हुआ कि डिसीजन सीटेट में 31/3/30 हमें आएगा, तो ये हमें आएगा। तो ये आपका सीटेट वकील है और ये बीटेट का वकील है, इन्होंने अपना तर्क दिया। ठीक है, तो आपने ये पूरा समझ लिया, यानी ये आपका सीटेट एक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपने सीटेट एक्ट क्या होता है पूरे विश्लेषण से समझ लिया। चलिए, इसके वकील के बारे में भी जान लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। साथ में चैनल से अपडेट हमारे चैनल पर पाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।